ओम शांति। आज सर्व कर्म बंधनों को काट सदा सुख शांति का वर्षा देने वाले प्यारे बाबा के वे मधुर महावाक्य, जिनका श्रवण आज हम सब ने मिलकर अपनी प्रातः क्लास में किया, आइए अब हम उस पर कुछ मनन और चिंतन करें। बाबा ने आज हम बच्चों को कैसे हम कर्म बंधनों से छूटें उसकी विधि बताई है। सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। और अगर इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें कि नए कर्म बंधन बनाने नहीं है, नया हिसाब किताब कोई भी रीति से बनाना भी नहीं है। इस बाबा के महावाक्यों में खास बात यह है कि बाबा ने हमें आकर के समय का परिचय दिया कि अब सृष्टि नाटक में कौन सा सीन है और कौन सा सीन आने वाला है। नॉर्मली हम सबको पता है कि हम कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेते रहते हैं, तो इस बात पे ध्यान नहीं जाता कि हमें अब सारे कर्मों के बंधन को चुकतू करना है और ना हमें उसकी कोई विधि आती है। लेकिन अब बाबा ने हमें ना केवल ये बताया है कि अब ये नाटक पूरा होना है, पुराने कर्म बंधनों वाली दुनिया का जो दृश्य है वो बदलने वाला है। दूसरे शब्दों में अब कलयुग का अंत आ गया है। इसलिए अंत से पहले पहले, और ये भी पता नहीं हमारा अंतिम श्वास कब निकल जाए, हमें अपने जितने भी पिछले कर्मों के लेने देने के हिसाब हैं उनको यहीं पर चुकतू करना है। अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे और अंत आ गया तो फिर हमें सजाएं खा करके भोग करके उसको चुकतू करना पड़ेगा। अगर कोई सजाएं खा के चुकतू करता है तो उसको आने वाले कर्म संबंधों के सतयुग में श्रेष्ठ पद नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि पुराने सभी, और युक्ति भी बताई है मुरली में कि मुझे याद करोगे। एक ही तरीका है, परमात्मा की याद की योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने हम बच्चों को युद्ध का परिचय दिया है और कौन सा युद्ध करना है वो भी बतलाया। तो बाबा कहते अब तुम वर्तमान समय युद्ध स्थल पर हो और युद्ध स्थल पर तुम्हारी बॉक्सिंग है माया के साथ। लेकिन अगर तुम विजयी बनना चाहते हो तो तुमको क्या करना होगा? उसके लिए बाबा ने कहा है कि ये बात ध्यान पर रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं वो अक्षर पढ़ूंगी। बाबा ने कहा है, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। 5 भूतों का दान देना है और दान देकर कभी फिर वापस नहीं लेना है। अगर वापस लिए तो ये 5 विकार तुम्हें और ज़्यादा सताएंगे। अब देखिए कि ये बात फिर पहली वाली जो बाबा ने कहा उससे कनेक्टेड है। जब कोई चीज़ जब वार लग जाती है या जब किसी चीज़ को आपने इमरजेंसी समझकर करना होता है तो कहा जाता है इस चीज़ को वार फुटिंग पर करो। किसी ने बिल्डिंग बनानी है और बहुत जल्दी बनानी है तो कहते हैं हम ये बिल्डिंग वार फुटिंग पर बना रहे हैं। यानी युद्ध में क्या होता है कि व्यक्ति और सब चीज़ छोड़ के युद्ध में विजय प्राप्त करने के में लग जाता है। तो बाबा ने बताया है कि जैसे बाबा ने पहले भी गीता में जो बाबा का यादगार है कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, अर्थात युद्ध का मैदान है। लेकिन ये युद्ध का कौन सा मैदान है? रावण से युद्ध का मैदान है। तब बाबा ने कहा कि तुम हर वक्त ध्यान रखो कि हम युद्ध स्थल पर हैं, वार फुटिंग पर हमने विजय पानी है। और युद्ध हमारा किससे है? आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। ये 5 विकारों से हमारा युद्ध है।
और इस बाबा कहते हैं एक तो इसका दान दे दो, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं, कहा जाता ना दे दान तो छूटे ग्रहण, तो अपने मन से प्रतिज्ञा करके भगवान कहता है मेरे को समर्पित कर दो अपनी सारी कमी कमजोरियाँ। फिर बाबा कहते हैं जीतने के लिए तुम एक बहुत बड़ी, जो बाबा ही रहस्य खोलते हैं, वो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ कि ये युद्ध तुम्हारा आज नहीं हो रहा, हर कल्प 5000 वर्ष के बाद यही सीन होता है, और हर कल्प तुमने विजय पाई है, क्योंकि परमात्मा के साथ जो हैं, परमात्मा के निश्चयात्मक बुद्धि जो हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि जो हैं, खास है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब वो समय आता है उनकी विजय आवश्यक है। हमारी विजय अवश्यम भावी है, ये ध्यान रखो। फिर बाबा कहते किसी भी चीज़ को दान दे दो, तो अगर आपने उसको दोबारा किसी भी इनएडवर्टेंटली भी उसको ले लिया तो फिर और भी शक्ति से आपको सताएगी, क्योंकि अंतिम समय में बुराई भी अपनी पूरी शक्ति तमो प्रधानता से आती, हर प्रकार से आती है, पूरा जोर लगाती है, क्योंकि उसकी विदाई का समय होता है। कहते हैं ना बीमारी ठीक होने से पहले उछलती है, डूबने वाला भी 2-3 बार उभरता है, तो ये निशानी है, इसलिए ये ध्यान रखना। गीत बजा है बाबा के लिए, एक तू जो मिला तो हमें सारी दुनिया मिली। सुनेंगे इस गीत को। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिली, हिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिली। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिली। ये कितना सुंदर गीत बाबा ने बजवाया है कि हमें परमात्मा मिल जाता है तो हमारी, समझो कि दुनिया का रचेता मिल जाए तो सारी दुनिया हमारी हो गई। परमात्मा सारे बीज हो गया, विश्व का मालिक है तो सारा विश्व हमारा हो गया। और जिसको इतनी खुशी हो जाए कि हमें भाग्य विदाता मिल गया, हमारे खवैया मिल गया, हमें जीवन मुक्ति दाता मिल गया, तो दिल की जो कली है वो खिल जाती है। क्योंकि जो नाउम्मीद हो गए थे, हमें निराश हो गए थे, एकदम से शक्ति आ जाती है और परमात्मा का साथ होने के कारण विजय दिखाई देती है। सो जब अपना दिल खिल जाता है तो सारी दुनिया हमें खिली हुई नज़र आती है। अगर दिल खुश है तो चारों तो बाहर ही बाहर दिखता है। तो ये गीत की 2 लाइनें भी हमारे परमात्मा के मिलन की जो हमारी भाग्य है उसको वर्णन कर रहा है। फिर बाबा ने आगे कहा है कि अब तुम बच्चे बैठे हो बाप के सम्मुख अपने बंधन काटने के लिए। क्यों बाप के सामने बैठे हो? क्योंकि उनका ही गायन है, दुख हरता सुख करता। और बाबा ने कहा मैं सबको सुख देता हूँ, पहले मुक्ति देता हूँ, उसके बाद जीवन मुक्ति देता हूँ। मोक्ष को बाबा ने कहा वो तो होता ही नहीं है। बाबा ने कहा है कि हमेशा याद रखो कि मैं सबके दुख हरता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं शांति ही मांगती हैं, क्योंकि उनको सुख का तो पता ही नहीं है। सारी दुनिया से पूछो वर्ल्ड पीस, पीस ऑफ माइंड, तो क्या मतलब हुआ? अगर उनको शांति मिल जाए तो नेचुरली उनका दुख अशांति दूर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया की ये पुकार है आत्माओं की, और समय भी ऐसा आ गया है जो अशांति इतनी अति को प्राप्त हो गई है, तो मैं सबको शांति धाम में ले जाता हूँ, सबको सुख शांति देता हूँ। फिर बाबा कहते हैं दुख से छुड़ाता हूँ। लेकिन केवल शांति भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर शांति दे दे तो मोक्ष जैसी बात हो जाती है। नहीं, फिर उसके बाद मैं सबको सुख में भी भेजता हूँ। जो आत्माएं मेरे से डायरेक्ट ज्ञान लेती हैं उनको मैं अपनी बनाई हुई सतयुगी देवताओं की दुनिया में भेज देता हूँ, वहाँ उनको सुख हो जाता है। अन्य आत्माएं भी जो हैं, जो बाद में, जैसे वृक्ष में एक तो तना निकलता है, बाद में ब्रांचेज निकलती हैं, कोई भी आत्मा परम धाम से जब इस धरती पर आती है तो फर्स्ट टाइम जो उसका पीरियड है टोटल यहाँ स्टे का, उसका 1/4 उसको सुख मिलता है।
इसीलिए आप देखते हैं आज पुरानी दुनिया है, इसमें भी कई आत्माएं कंपैरेटिवली बहुत सुखी नज़र आती हैं। आत्माएं तो क्या है, देश के देश भी बहुत प्रॉस्परस नज़र आते हैं। जैसे इंडिया एक प्रकार से बहुत पुअर, बहुत पोल्यूटेड, बहुत पॉपुलेटेड नज़र आता है, तो लोग कहते हैं अमेरिका तो जैसे इसकी भेंट में स्वर्ग है, क्योंकि वो नया देश है। अमेरिका कितने साल पहले शुरू हुआ है, इसलिए ये बाबा समझा रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे तुम जानते हो कि इस चक्र में हम आधा टाइम सुख आधा टाइम दुख का पार्ट बजाते हैं, और तुम्हारा टाइटल है कि तुम ऑलराउंडर हो। 84 जन्म लेते हो, अब तुमको रोशनी मिली है, बाबा ने ज्ञान दिया है। जो पहले तुम समझते थे कि 84 लाख पशु योनियां पार करके हमको एक हीरे जैसा जन्म मिलता है, बाबा कहते हैं नहीं, 84 लाख जन्म तो 5000 वर्ष की ड्यूरेशन में हो भी नहीं सकते। तुम केवल 84 जन्म लेते हो। और बाबा कहते हैं कि ऐसे ही मन गढ़ित बातें बहुत सारी लिख दी जाती हैं। अब इसमें बाबा ने ये बताया है कि 5000 वर्ष के साइकिल में 84 जन्म भी सारी आत्माएं नहीं लेती हैं। जो शुरू में आती हैं वो 84 जन्म लेती हैं। जो आधे पीरियड के बाद आएंगी, नेचुरली उनके जन्म कम होंगे। अंत तक भी आत्माएं आ रही हैं, उनके जन्म कम होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा तुम ऑलराउंडर हो। और इसकी निशानी क्या है कि स्वस्तिका का चिन्ह और सुदर्शन चक्र का चिन्ह भारत में ही है। भारत में जगन्नाथपुरी के अंदर चावल की हांडी के 4 भाग हो जाते हैं। भारत में ही मंदिरों के इर्द गिर्द परिक्रमा करवाई जाती है, चारों ओर वो परिक्रमा करते हैं। ये बाबा ने निशानी बताई है। फिर बाबा कहते हैं कि 84 जन्म मैक्सिमम है, लेकिन उन्होंने 84 लाख योनियाँ बता दी। अब 84 को 84 से जोड़ दिया। बाबा कहते हैं ये तो कोई गिन ही नहीं सकता कि कितनी जोनियाँ हैं। अटकल से 84 लाख कह दिया, ना कोई गिन सकता है कि कितनी जोनियाँ सृष्टि पर है। तो इसलिए शास्त्र वालों ने ये कर दिया 5000 साल में 84 लाख योनियाँ कैसे हो जाएंगी। और कहते हैं वो दुख की योनियाँ है, मनुष्य का जन्म सुख का है। तो बाबा कहते हैं कि दुख की अगर जन्म है तो मनुष्य में तो सुखी रहे इंसान, फिर मनुष्य योनि में दुखी क्यों है? या तो बच्चे जन्म लेते ही दुखी हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अटकल अपने अंदाजे से उन्होंने इस प्रकार की इमेजिनेशन रचता और रचना के बारे में कर रखी है। बाबा का जो कार्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना, बाबा कहते हैं कोई चुटकी में ऐसे ही नहीं हो जाता, इसमें टाइम लगता है। क्योंकि मुझे सर्व आत्माओं को जो एकदम पतित बन जाती हैं उनको पवित्र बनाना है। और पवित्र बनाना ये कोई सरल चीज़ तो नहीं है कि जो कि तुरंत हो जाए। इसके लिए मेहनत करनी है, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना होता है। इसमें घर बार का त्याग नहीं करना है, परंतु बेहद का संन्यास करना है। और वो भी पुरानी दुनिया में रहते हुए बेहद का संन्यास करना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। और बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को बहुत ब्रॉडन करना है, बेहद में जाना है। वो शांति धाम है जो आपका घर है। और इस समय बाप तुमको हद और बेहद दोनों के ही पार ले जाना सिखला रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। पहली बात बाबा ने ये कही है कि पतित से पावन बनने में टाइम लगता है। हाँ। इसीलिए परमात्मा का जब अवतरण होता है तो उसमें संगम युग जिसको कहा गया है, कलयुग का अंत और सतयुग की आद, उसके बीच का पीरियड कुछ समय है। इसलिए कि परमात्मा अपनी शक्ति से, ऐसे नहीं कि परमात्मा अपनी शक्ति से पतितों को पावन कर देता है। कई लोग ऐसे कहते हैं, वो तो कहते हैं परमात्मा को नीचे आने की भी क्या ज़रूरत है, ऊपर से ही प्रेरणा से ही पतित से पावन कर दे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे एक टीचर होता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे पूरा एक पीरियड होता है, टाइम होता है जितने वो पढ़ते हैं, उसके बाद वो परीक्षा देते हैं। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, उसमें कुछ टाइम लगता है बीमारी के अनुसार जो पेशेंट ठीक होते हैं। ना तो टीचर खुद परीक्षा देता है और ना डॉक्टर खुद अपना इलाज करता है। इसलिए बाबा कहते हैं
कि उनकी इमेजिनेशन है। जब भगवान आते हैं तो पतित से पावन परमात्मा को बनना है या हमें बनना है? हमें बनना है। तो वो तो शिक्षा देंगे, विधि बताएंगे। हमें बनने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि हम पतित कितने टाइम में बने हैं, एक जन्म में तो नहीं बने हैं। बल्कि बाबा कहते हैं अगर इसको देखा जाए कि पतित बनने में तुम्हें कितना टाइम लगा, कितना लगा, आधा कल्प लगा, और पावन बनने में कितना टाइम लगा, केवल थोड़ा सा संगम का समय। उस हिसाब से बाबा कहते हैं तुम उतरते सीढ़ी से हो और मैं तुम्हें लिफ्ट से ऊपर ले जाता हूँ, उस हिसाब से फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो बाबा ने एक तो ये बात समझाई है। फिर बाबा कहते हैं कि एक तुम्हें ज्ञान दिया कि ये दुख की दुनिया, ये सुख की दुनिया है, ये पतित दुनिया, ये पावन दुनिया है। ये पतित और पावन, दुख और सुख कहाँ होता है? इस दुनिया में होता है। पहले दुनिया स्वर्ग होती है, सतयुग त्रेता होता है, फिर नरक होती है, दुख होता है। अब मैं तुम्हें इन दोनों से पार ले जाता हूँ, क्योंकि अभी तुमने दुख और सुख से ऊपर जाना है, अर्थात अपने परलोक शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती थी वहाँ जाना है। इसलिए बाबा कहता है कि एक ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। विज्ञान का मतलब है जो यहाँ जानते उसको भूलना और परम धाम को याद करना। इससे परे ले जाता हूँ। इसीलिए लोग गाते भी हैं, कहीं पार ले चल, कहीं दूर जो ले ये चल। बाबा ने कहा हद और बेहद से पार ले जाता हूँ, हाँ, यही इसका मतलब भावार्थ। हद का मतलब है लौकिक एक जन्म की बात। बेहद का मतलब है कि सारे दुनिया के चक्कर को अगर आप देखें, वो इस दुनिया में तो बेहद ही हो गया कि नहीं, बेहद का सुख। अब बेहद का सुख एक जन्म में तो नहीं होता। बेहद का सुख सारे पीरियड का सुख, बेहद का दुख सारे पीरियड का दुख। एक जन्म को कहेंगे हद का और पूरे पीरियड को कहेंगे बेहद का। उससे भी पार, वहाँ पर तो हद बेहद है ही नहीं। परम धाम में ना दिन होता है, ना रात होती है, ना सतयुग होता है, ना उससे वहाँ ले जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो तुम कैसे वृद्धि को प्राप्त हुए हो। पहले छोटा सा स्थान था, धीरे धीरे बड़ा हुआ और अब तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। ईश्वर मालिक है। मालिक को जान लेने से बाबा कहते तुम भी विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप मालिक नहीं बनता। यानी लोग पूछते हैं ना, आपका ये कार्य कैसे शुरू हुआ, ब्रह्मा कुमारी कैसे शुरू हुई? क्योंकि आज तो उसका बृहद रूप देखते हैं। आज तो सारी दुनिया के अंदर 137 देशों में ब्रह्मा कुमारीज हैं। लोग वंडर खाते हैं। अब सारी देशों में ब्रह्मा कुमारीज भी हैं, और क्या हैं, 100 राज्य अपने ऊपर राज्य करके किसी के गुलाम नहीं है, किसी से मांगते नहीं हैं, बड़ी रॉयल्टी से ईश्वरी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते शुरू कैसे हुआ? पहले एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ। हर हमारा सेंटर, हर जोन एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ, जिसको शास्त्रों ने 3 पैर पृथ्वी कह दिया है। उसके बाद वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं अब तुम देखते हो कि जब बेहद के बाप को, बेहद के मालिक के तुम साथी बनते हो, तो तुम बेहद की दुनिया के विश्व के मालिक बन जाओ। भगवान कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ, मैं बनाने वाला हूँ। मैं फिर भी परम धाम का ही मालिक बनता हूँ। क्यों? कि यहाँ बेहद का सुख है, लेकिन मैं तो सुख से भी परे हूँ ना। अभी हमें परमात्मा ने क्या कहा? मैं तुमको सुख दुख से परे ले जाता हूँ। ये जो हमारा वर्तमान समय है, हम ईश्वरी परिवार के हैं, जो परमात्मा के सारे भेद हम जानते हैं। जब हम सतयुग में आ जाएंगे, चाहे विश्व के मालिक हो जाएंगे, तो हमें लोक परलोक का भी ज्ञान नहीं रहेगा, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं रहेगा। बाबा ने आकर के यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और बाबा कहते हैं जो यूनिवर्सिटी है ये क्या करती है? सारे यूनिवर्स का कल्याण करती है। अब देखिए, यूनिवर्स शब्द का अर्थ क्या होता है? एक होता है वर्ल्ड और एक होता है यूनिवर्स। वर्ल्ड मैंने विश्व, ये दुनिया। यूनिवर्स मैंने क्या होता है? तीनों लोक, यानी उसमें ब्रह्मांड भी आ जाता है, ऊपर का सारा एरिया आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वैश्विक हो तो उसको यूनिवर्सल कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी मैंने शिक्षा संस्थान,
तो बाबा कहते हैं आज भारत में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन नाम उनका यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो यूनिवर्स का ज्ञान तो देते ही नहीं है। मैं परमात्मा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापित करता हूँ, मैं ही यूनिवर्स का ज्ञान जानता हूँ, तो तुमको आकर ना केवल ज्ञान देता हूँ, वो किस लिए देता हूँ कि सारे विश्व का मैं कल्याण करता हूँ, साथ साथ यूनिवर्स का भी सब चीज़ को प्रॉपरली वापस ले जाता हूँ ओरिजिनल स्टेट पर। फिर बाबा ने कहा है कि ये तुम्हारा ये खेल है, बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ हैं, माया भी और बच्चे भी। आधा कल्प हार आधा कल्प जीत होती है। इसको युद्ध स्थल कहा जाता है। माया रावण को जीतना है और कल पहले तुमने जीत प्राप्त की थी। बाबा कहते तुम देखते हो कि कौन कौन निकल रहे हैं, अर्थात हार खा के किनारे हो जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने कही है ध्यान देने योग्य वो ये है कि किसी भी टीम में, किसी भी युद्ध में, किसी भी कंपटीशन में दोनों साइड बराबर होती हैं। अगर दोनों साइड बराबर ना हो तो किसी को मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि आप शेर को गीदड़ से थोड़ी लड़ाएंगे, शेर को शेर से लड़ाएंगे, ये लॉ है। अगर 3 प्रकार के पहलवान हैं, बहुत बढ़िया वर्ल्ड के पहलवान हैं, तो तीनों में आपस में जो लड़ाएंगे उसी लेवल के को लड़ाएंगे। जैसे परीक्षा में 6ठी क्लास वाले को 6ठी का ही पेपर आएगा ना, एमए का तो नहीं आ जाएगा। अब बाबा ने खास बात ये कही है कि बराबर कौन है, ऐसे नहीं है कि माया रावण और भगवान बराबर है। ये बाबा ने खास कहा कि तुम आत्माएं और माया की लड़ाई है, ना कि परमात्मा की और माया की लड़ाई है। परमात्मा के जैसे सूर्य के आगे अंधेरा नहीं आ सकता, परमात्मा के आगे तो माया आ ही नहीं सकती। ये खास बात बाबा ने कही। लोग तो यूँ कह देते ना प्रभु और माया, हाँ बराबर बराबर है, राम और रावण बराबर बराबर है। तो राम किसको समझ लेते हैं कि भगवान, तो ये नहीं है। वो जो राम है वो जीत कर रावण को राम बना है। परीक्षा स्टूडेंट दे रहा है। हाँ। बाबा ने विकारों पर विजय प्राप्त करने का एक साधन बताया है, और वो ये कहा है कि तुम उसका दान दे दो। लेकिन याद रखना, अगर दान दे करके तुम वापस लोगे तो नतीजा ये होगा कि वो तुमको डबली पावरफुल बन करके सताएगा, जैसे क्रोध का मिसाल आज की मुरली में दिया है। अब आप दुनिया में भी देखिए, आज भी किसी चीज़ का इलाज होता है तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, इसका पूरा कोर्स करो, आपका रोग लगेगा 3 दिन में ठीक हो गया, लेकिन कोर्स 5 दिन का करो। कई पेशेंट कहते हैं मैं तो ठीक हो गया, नहीं, उसका जिसको कहते हैं अंश वंश बीज तो नहीं, उसका बिल्कुल टोटल नाश नहीं करोगे फिर आ जाएगा। अब बाबा कहते हैं कि तुमने विकार खराब चीज़ समझ के उसको त्याग दिया, ठीक है। अब दोबारा कोई भी रोग आता है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी हो जाती है। आज दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है कि एंटीबायोटिक का इतना यूज़ किया है, अब वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रहे, अब वो नए एंटीबायोटिक इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये सीधा लॉ है। अगर दाल को भी आप चढ़ाकर बीच में उतार लेंगे तो पथरा जाएगी, उसको फिर दोबारा गलने में बहुत कठिनाई होती है। तो ये बाबा ने समझाया है कि एक बारी छोड़ना हिम्मत करके वो तो अच्छा है, अगर उसको किसी इनएडवर्टेंस से, लापरवाही से दोबारा ले लिया तो फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे, उसकी शक्ति डबल हो जाएगी। वरदान है आज की मुरली में, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में भी अचल भाव। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। अब देखिए, माया एक भूत है, तो भूत की छाया अलग प्रकार की होती है
फरिश्ता अलग प्रकार से होता है। तो बाबा ने कहा कई विकराल परिस्थितियां हैं, वो तो आपको सामने दिखाई देंगी। अब किसी को कैंसर हो गया सामने दिखाई देगा, किसी को माया का कैंसर हो गया वो नहीं दिखाई देगा, किसी को डायबिटीज़ हो गई शारीरिक वो दिखाई देगी, किसी को स्पिरिचुअल डायबिटीज़ हो गई कि बाबा मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं उसको मिठास फील ही नहीं हो रही, तो वो जो है सूक्ष्म है। क्योंकि माया जैसे एक वकील होता है, झूठे साइड का वकील होता है, वो जज को इतना कन्विंस कर लेता है कई बार कि जज समझता है ये ठीक कह रहा है, जज भी धोखा खा जाता है। इसलिए जो बहुत अटेंटिव जज होता है वो दोनों को अच्छी तरह परख के, दोनों के आर्गूमेंट बहुत सब एक जैसे होते हैं, फिर भी उसमें एक गुंजाइश होती है जिससे पता लगता है ये वकील है। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हाँ, ये कहते हैं ना मेरा संकल्प सिद्ध नहीं होता, तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए उमंग उत्साह शक्तिशाली संकल्प हो तो अवश्य सिद्ध होंगे। ये थी बाबा की आज की मुरली, और आज की मुरली में हमने ये बात अंडरलाइन की कि दान देकर हमें कदापि वापस नहीं लेना है। यदि वापस लेंगे तो हमारे ऊपर वो हावी होगा और उसे जीतना और अधिक कठिन हो जाएगा। ओम शांति।